मेरे भाइयों, जब कयामत कायम होगी किसी को कानो कान खबर न होगी कि कयामत आ गई है, किसी को पता नहीं होगा। अचानक कयामत आ जाएगी। रोजमर्रा के कामों में आदमी मसरूफ होगा, मशगूल होगा, मगन होगा। हर आदमी अपने काम काज में जुटा हुआ होगा, किसी को खबर नहीं होगी ये कयामत अचानक आ जाएगी। आज उस कयामत का हमारे अंदर एहसास नहीं, मरने के बाद वाली जिंदगी का हमें एहसास नहीं। चाहे कितनी लंबी मिल जाए दुनिया में जिंदगी, एक दिन तो दुनिया छोड़ करके जाना है। दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं है, उसे एक न एक दिन दुनिया छोड़ना पड़ा। आप भी अगर इस दुनिया से चले जाएं तो ये लोग क्या बाकी रहेंगे? क्या ये लोग बच जाएंगे? क्या इन्हें दुनिया में हमेशगी मिलेगी? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है, ये दुनिया की जिंदगी आरजी है। चंद रोजा जिंदगी गुजारने के बाद हम दुनिया से चले जाएंगे, हम दुनिया से चले जाएंगे और आखिरत के सफर पे रवाना हो जाएंगे। ओ लोगों, उस सफर के लिए हमारे पास आज ज़्यादा राह नहीं है। ओ लोगों, जरा गौर तो करो, कहना भी आसान है और सुन लेना भी आसान है, लेकिन जब मामला सामने आ जाए, अल्लाह की कसम अच्छे अच्छों का भी ईमान छलनी छलनी हो जाए। ऐसे मौके जब हमारे पास आते, हम तो खिरत को जुनू और जुनू को खिरत बना देते, हक को ना हक और ना हक को हक कर देते, क्योंकि हमने इसी माहौल में देखा है, इसी माहौल में पले बड़े हैं। लोगों, हमारे ईमान की तो आज वक्त ये है, हैसियत है कि 100 रुपए में एक प्याली चाय में 100 ग्राम पकौड़ी में हमारा आपका ईमान बिक जाता है। हम तो हक को ना हक कर देते ना। ऐ लोगों, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, खुद का मुहासबा कर लो। इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां और बुराइयां तौली जाए। वज़ीनू क़ब्ल अन तुज़नू, तुम अपनी नेकियां तौल लो, खराज की नोक पर उतार करके देख लो। अगर बुराइयां ज्यादा मिले, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा। पुराने लोगों में आखिरत का इस कदर एहसास था। आज हम न हलाल को हलाल, न हराम को हराम समझते हैं। बस मनमानी हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारे दिलों में इस कदर रच बस गई है कि दुनिया के सिवा हमें कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से हद से ज्यादा मोहब्बत करने की वजह से बातिल कौमें तुम्हारी ऊपर टूट पड़ेंगी। ओ लोगों, टीवी डिबेट्स के अंदर आज देख लो, सारी भड़ास मुसलमानों के ऊपर, सारी भड़ास इस्लाम के ऊपर निकाली जाती है। सारी बातिल कौमें बस इस चीज पर जुटी हुई है, किसी तरह इस्लाम का खात्मा हो जाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ह मा सक़ा काफ़िरन मिन्हा शरबत मा। हाज़िरीन जुमा, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की मदह सना, किबरियाई व बरतरी
उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक व सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार, निगहबानो निगहदार है। बादहू अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम भेजे गए अंबिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत आपके बीच हमने रखी है। इस मुनासिबत से कि हम आपके सामने जिक्र करें कि असलाफ की जिंदगी में आखिरत का तसव्वुर क्या था। जो जो ये उम्मत ज़माने रिसालत से दूर होती गई, उम्मत के दिल से आखिरत का एहसास खत्म होता चला गया, आखिरत की फिक्र मिटती चली गई। और हमारी मौजूदा दौर में यह सूरत हाल है कि हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया। जो कुछ है ये दुनिया है, बाकी मरेंगे तो देख लेंगे। बहुत सारे ऐसे अहबाब भी मिलते हैं जो बरजस्ता कह भी देते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये बड़ी सख्त बात है और बड़ी जुर्रत और हिम्मत वाली बात है कि आदमी कह दे कि देखा जाएगा। जब उसे आखिरत का एहसास दिलाया जाए, उसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा की जाए, तो वो फौरन कह दे कि जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखा जाएगा? जब बंदा रब के सामने खड़ा होगा, रब्बुल आलमीन बंदे से सवाल कर रहा होगा और पूछे जाने वाले एक एक सवाल का उन्हें जवाब देना होगा, तो फिर ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है कि जो होगा देखा जाएगा? आदमी को खबर नहीं कि उसका नामा यामाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, फिर भी हिम्मत और जुर्रत इतनी कि वो कह दे जो होगा देखा जाएगा। चलिए उसी आयत करीमा से अपनी बात का आगाज करेंगे, क्योंकि जुमा का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए डायरेक्ट उसी आयत करीमा पे हम जाएंगे। अल्लाह ने इस आयत करीमा में हम बंदों को आखिरत का एहसास दिलाया। इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए हिसाब व किताब का दिन करीब होता जा रहा है। हिसाब का दिन करीब हो रहा है। व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, फिर भी लोग गफलतों में पड़े हुए हैं, फिर भी लोग एराज कर रहे हैं। दीन के तकाजों से बेखबर, आखिरत के तकाजों से नाशना और दुनियावी चीजों में मशगूल नजर आ रहे हैं। फहल यंजुरून इल्ला साह, अल्लाह एक जगह फरमाता है क्या ये लोग कयामत का इंतजार कर रहे हैं? उस कयामत का अंतातियहुम बगता, कि उनके पास अचानक आ जाए। मेरे भाइयों, जब कयामत कायम होगी, किसी को कानो कान खबर न होगी कि कयामत आ गई है। किसी को पता नहीं होगा, अचानक कयामत आ जाएगी। रोजमर्रा के कामों में आदमी मसरूफ होगा, मशगूल होगा, मगन होगा। हर आदमी अपने काम काज में जुटा हुआ होगा, किसी को खबर नहीं होगी ये कयामत अचानक आ जाएगी। आज उस कयामत का हमारे अंदर एहसास नहीं, मरने के बाद वाली जिंदगी का हमें एहसास नहीं। और लोगों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल से आखिरत का एहसास हम उम्मतियों को दिया है। आपकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया, ताकि आपकी जिंदगी से हम सबक हासिल करें, आपकी जिंदगी से हम कुछ सीखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो देखिए, किस कदर अपने अमल से आखिरत को समझा रहे हैं, बता रहे हैं।
आप पुराने चाट पे सोया करते थे, वो भी ऐसी चाट होती थी जो खजूर के पत्तों से बनी हुई होती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस चाट पर सोते थे तो पीठ में खजूर के पत्तों के छाप आ जाते थे, उसका असर छप जाता था। सहाबा कहते हैं कि हमने कहा या रसूल अल्लाह लव इत्तखज़ना लक बितान, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर देते, कैसर व किसरा, तो नरम गरम बिस्तर पे सोए, आराम और चैन वाली जिंदगी बसर करें। आप सारी कायनात के इमाम होने के बावजूद भी ऐसी चाट पे सोए, ऐसी चटाई में रात गुजारे जो आपकी पीठ पर छप जाए। आपने क्या जवाब दिया था? आए मेरे साथियों, माली वली दुनिया, आपने फरमाया दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे दुनिया से क्या वास्ता है। मा अना इल्ला कराकिबिन फिद दुनिया इस्तदल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राह व तरकहा, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं तो दुनिया में एक अजनबी की तरह हूँ, एक मुसाफिर की तरह हूँ। जिस तरह एक मुसाफिर जब रास्ता तय करता है, सफर में होता है, चलते चलते थकावट महसूस होती है तो बंदा आराम करने के लिए थोड़ी देर किसी दरख्त के साए तले बैठ जाता है, दरख्त के साए के नीचे बैठ जाता है और कुछ देर आराम करने के बाद उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है जिस रास्ते का वो पहले से कस्दो इरादा क्या रहता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी मामलात के बारे में यही जवाब दिया, ये ऐशो आराम मुझे नहीं चाहिए दुनिया में, क्या तुम इस बात से राजी नहीं? लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, उनके लिए ये सारी ऐशो आराम की चीजें दुनिया में और हमारे लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में बनाई। आज तो इतने गर्म और नरम बिस्तर है हमारे पास कि हमें नमाजों की भी परवाह नहीं होती। आदमी सो जाए तो फौरन गहरी नींद में चली जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ बिस्तर के बारे में पूछा जा रहा है कि बस हम आपका बिस्तर ठीक करना चाहते हैं तो आप वहां पर आखिरत का एहसास दिला रहे हैं। आप आए इस हाल में आए कि आपके वालिद दुनिया में नहीं है और जा रहे हैं तो ऐसी गुर्बत है, ऐसी हालत है। अम्मा आयशा फरमाती है जिस हाल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, मेरे घर में इतना तेल भी नहीं था कि मैं चिराग में डालूं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का लोगों को दीदार करा सकूं। ओ लोगों, हम तो इतने दुनियादार हो गए, हम दुनियादारी में इतने बिजी हो गए, इतने मगन हो गए कि हमें अपनी आखिरत की भी फिक्र नहीं, हमें मरने के बाद वाली जिंदगी का एहसास नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से समझा रहे हैं, पूरी उम्मत को बता रहे हैं कि एक मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और असल जिंदगी उसकी आखिरत में है। ये दुनिया की जिंदगी तो मुतय्यन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, चाहे कितनी लंबी मिल जाए दुनिया में जिंदगी, एक दिन तो दुनिया छोड़ करके जाना है। दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने भी बशर भेजे, जितने भी इंसान दुनिया में भेजे, हमने दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं दी। कोई हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया के अंदर नहीं आया, उसे एक न एक दिन दुनिया छोड़ना पड़ा। आप भी अगर इस दुनिया से चले जाएं तो ये लोग क्या बाकी रहेंगे? क्या ये लोग बच जाएंगे? क्या इन्हें दुनिया में हमेशगी मिलेगी? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है, ये दुनिया की जिंदगी आरजी है। चंद रोजा जिंदगी गुजारने के बाद हम दुनिया से चले जाएंगे, हम दुनिया से चले जाएंगे और आखिरत के सफर पे रवाना हो जाएंगे। ओ लोगों, उस सफर के लिए हमारे पास आज ज़्यादा राह नहीं है। सफर का जो खर्च होना चाहिए वो आज हमारे पास नहीं। हम इतने लंबे सफर पे निकले हैं लेकिन उस सफर के लिए हमारे पास कोई तोशा नहीं है। हम यहाँ से गोड्डा जाएं या दुमका जाएं तो कहीं ना कहीं पूरा बंदोबस्त कर लेते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, गाड़ी में तेल है कि नहीं,
हवा टायर में है या नहीं, अरे चार्जर तो नहीं छूटा। अल्लाह अकबर। एक एक चीज की पड़ताल होती है, जांच होती है, तब आदमी सफर पे निकलता है। ये तो छोटे सफर की बात है, हम तो एक लंबे सफर पे निकले हैं, आखिरत के सफर पे, लेकिन उस सफर के अंदर हमारी कोई तैयारी नहीं। ओ लोगों जरा गौर तो करो, जाड़े का मौसम आने से पहले लोग स्वेटर और कंबल खरीद लेते हैं, पुराने घर पे पड़े हैं तो धो लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम आने वाला होता है पंखे ठीक करा लिए जाते हैं, एसी चेक कर लिए जाते हैं। और लोगों हम कितने बेहिस हो चुके हैं कि हमें उस आखिरत के बारे में जर्रा बराबर भी आज एहसास नहीं है। अल्लाह यही तो कह रहा है, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब का दिन करीब होता जा रहा है और तुम गफलतों में पड़े हुए हो, तुम गफलत की नींद सो रहे हो। आखिरत की फिक्र क्या होती है अम्मा आयशा से सीखो। एक मर्तबा आप अपने हुजरे में मौजूद हैं, अम्मा आयशा की आंखें अचानक अश्कबार हो गई, ज़ारो क़तार रो रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं, आपने अम्मा आयशा को रोते हुए देखा। आपने पूछा, ए आयशा तुम क्यों रोती हो, क्यों आंसू बहाती हो, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? अम्मा आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह मुझे जहन्नम की याद आ गई, अल्लाह का अज़ाब याद आ गया, इस वजह से मेरी आंखों से आंसुओं के कतरे निकल पड़े। ओ मेरे भाइयों जरा एहसास तो पैदा करो, जरा सोचो तो सही, क्या हमने कभी आखिरत का एहसास अपने दिल में पैदा करके कभी आंखों से आंसू निकाले? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहन्नम को याद कर रही हैं और रो रही हैं। क्या फिक्र थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है, फिक्र करने की जरूरत क्या है? लेकिन रो रही है, आंसू बहा रही हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, आयशा तुम क्यों रोती हो, क्यों आंसू बहाती हो? तो अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल जहन्नम की याद आ गई, अल्लाह का अजाब याद आ गया, इस वजह से मैं रो रही हूँ। अल्लाह के रसूल क्या क़यामत के दिन आप हमें याद रखेंगे, अपने अहले खाना को याद रखेंगे, अपने घर वालों को आप याद रखेंगे? कितना अच्छा सवाल था, है ना? आप इतनी मोहब्बत करते हैं दुनिया में, आखिरत में भी याद रखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा 3 जगह ऐसी हैं आखिरत में जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। पहली वो जगह जहां नामा अमाल बट रहे होंगे, जब तक आदमी को इसकी खबर न लग जाए कि उसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में पकड़ा दिया गया है, तब तक कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा। और दूसरी जगह आपने बताया, जब तक आदमी को पता ना हो जाए मीज़ान अमल में उसकी नेकी भारी हो गई है, उसके अच्छे अमाल उसके भारी हो गए हैं, तब तक कोई किसी को याद नहीं करेगा। और तीसरी जगह पुल सिरात है, जब तक बंदा उस पुल सिरात को उबूर न कर ले, क्रॉस न कर ले, पार न कर ले, या ऐसा कोई किसी को याद नहीं करेगा, मैं भी किसी को याद नहीं करूंगा। देख रहे आखिरत का एहसास, आखिरत का डर किस कदर मौजूद था सीनों में। और आगे बढ़िए, इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा में एक वाक़या नकल करते हैं कि एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने साथियों के हमरा घूमने के लिए निकले। हम भी घूमने के लिए जाते, बाज़ लोग तो पिकनिक मनाने के इतने शौकीन हैं कि क्या हलाल क्या हराम नहीं देखते, पिकनिक में निकल जाते हैं। मना नहीं है, आप घूमें, आप सैर करें, आप देखें जाएं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपसे हराम काम सरजद हो, बुरे अमाल सरजद हो। हम तो नाफरमानियां लेकर के चलते हैं हमेशा साथ साथ। कहते हैं कि इसी तरह पहाड़ियों और पठारियों वाले इलाके से निकले और एक उसी तरह सहरा में बैठ गए कि चलो हम साथियों के हमरा बैठ कर के यहाँ खाना खाएंगे। इतने में एक चरवाहे का गुजर हुआ। इब्नुल जौज़ी नकल करते
कि अब्दुल्ला इब्न उमर और उनके साथियों के सामने से एक चरवाहे का गुजर होता है। वो चरवाहा दोपहर की सख्त धूप में बकरियों का रेवड़ लिए हुए चंद बकरियां चरा रहा है। क्या कर रहा था? बकरियां चरा रहा था। कहा है चरवाहे आ जाओ, तुम भी हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाओ, हम मिल करके खाना तनावुल करेंगे, खाना खाएंगे। कहा नहीं साहब, मैं खाना नहीं खा सकता। कहा क्यों? क्या वजह है कि तुम खाना नहीं खा सकते हमारे साथ? कहा कि मैं रोजे से हूं। क्या कहा? मैंने रोजा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। सख्त धूप है, गर्मी का सीजन है, और चिलचिलाती हुई धूप में एक बंदा रोजा रखकर बकरियां चरा रहा है। मेरे भाइयों, ये हैरत की बात नहीं तो और क्या है? ये बड़े तकवा की अलामत है। ये मुत्तकी होने की एक बड़ी दलील है कि सख्त धूप में, और रमजान का महीना नहीं था, वरना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे नेक इंसान खाना नहीं खा रहे होते। ये आम दिन थे। जिस तरीके से दूसरे महीने होते रमजान के अलावा, लेकिन वो चरवाहा, उसके अंदर ऐसा ईमान है, ऐसा तकवा मौजूद है, ऐसी परहेजगारी उसके अंदर मौजूद है कि गैर रमजान में भी वो रोजे से है। सख्त धूप की हालत में रोजा रखा हुआ है। कहा अच्छा, रोजा रखा हुआ है। कहा रे इतनी सख्त धूप है, गर्मी का महीना है, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है? कहने लगे ऐ अजनबी, हम तुम्हें जानते तो नहीं, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए, उस दिन की गर्मी के मुकाबले में आज की गर्मी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। उस दिन की गर्मी से बचने के लिए हमने आज की गर्मी को तरजीह दी है। उस दिन की भूख प्यास और उस दिन की तकलीफ और उसकी शिद्दत से बचने के लिए ही तो हमने आज की तकलीफ चुनी है। कहा चलो ठीक है, तुम खाना ना खाओ, बेनिशातन एक बकरी हमें बेच दो, हम भी भूखे, हमारे साथी भी भूखे, हम मिल बैठकर खाना खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। कहा साहब ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। मेरा मालिक जब सवाल करेगा, मेरा मालिक जब बकरियों के बारे में पूछेगा, तो मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? कहा कह देना बकरी भेड़िया खा। अरे इतनी सारी बकरियां, पूरा रेवड़ मौजूद है, कौन हिसाब लेगा? और अगर पूछे मालिक तो कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया। कौन देखने आता है जंगल में क्या मामला चल रहा है? वो लोगों जरा गौर तो करो, कहना भी आसान है और सुन लेना भी आसान है, लेकिन जब मामला सामने आ जाए, अल्लाह की कसम अच्छे अच्छों का भी ईमान छलनी छलनी हो जाए। ऐसे मौके जब हमारे पास आते, हम तो खिरत को जुनू और जुनू को खिरत बना देते, हक को ना हक और ना हक को हक कर देते, क्योंकि हमने इसी माहौल में देखा है, इसी माहौल में पले बड़े हैं। लोगों, हमारे ईमान की तो आज वक्त ये है, हैसियत है कि 100 रुपए में एक प्याली चाय में 100 ग्राम पकौड़ी में हमारा आपका ईमान बिक जाता है। हम तो हक को ना हक कर देते, ना हक को हक बना देते, हम झूठी गवाहियां तक दे देते। लेकिन उस बकरी चराने वाले के दिल के अंदर देखो कैसा तकवा है, अल्लाह का किस कदर डर है, आखिरत का किस कदर एहसास है। कहा ऐसा ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। चलो मैं अपने मालिक से झूठ भी बोल दूं कि चलो एक बकरी भेड़िया खा गया है, लेकिन कयामत के दिन वो मालिक पूछेगा, एक बकरी तूने उस दिन अपने मालिक की कहां गुम कर दी थी? मैं उस वक्त अपने मालिक के सामने क्या जवाब दूंगा? फ़अइन अल्लाह, चलो मैं झूठ बोल दूं तो बताओ मुझे फिर अल्लाह कहां है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंखें अश्कबार हो गई, वो भी रोने लगे। और जब तक सफर मुकम्मल उन्होंने न कर लिया, तब तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हमेशा दोहराते रहे, फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह। और जब घर आए तो मालिक को बुलवाया और कहा कि इस गुलाम की कीमत बताओ। कीमत बताई गई और उन्होंने अपने जेब से रकम अदा की और उसको आजाद करते हुए एक जुमला कहा, क्या चरवाहे, अल्लाह के इस डर ने, आखिरत के इस एहसास ने तुझे जा आज गुलामी से आजाद कर दिया है। यही तकवा तेरे अंदर अगर बाकी रहा था उम्र, यही अल्लाह का डर और यही आखिरत का एहसास तेरे अंदर रहा, तो यही तकवा, यही अल्लाह का डर, यही आखिरत का एहसास तुम्हें जहन्नम से नजात देगा। तो आखिरत का एहसास, आखिरत की फिक्र आदमी को
जहन्नम से नजात देती है। इसीलिए आखिरत की हमेशा फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा क्या बनेगा, अल्लाह हमारा क्या बनेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, ऐ लोगों इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, खुद का मुहासबा कर लो, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां और बुराइयां तौली जाए। वज़िनु क़ब्ल अन तुज़नु, तुम अपनी नेकियां तौल लो, खराज की नोक पर उतार करके देख लो, अगर बुराइयां ज्यादा मिले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा। हमारे लोगों में, पुराने लोगों में आखिरत का इस कदर एहसास था। आज हम न हलाल को हलाल न हराम को हराम समझते हैं, बस मनमानी हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारे दिलों में इस कदर रच बस गई है कि दुनिया के सिवा हमें कुछ भी नजर नहीं आता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक दौर अनकरीब ऐसा आएगा जब बातिल कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, टूट पड़ेगी, और ऐसे जैसे भूखे दस्तरखानों पर टूटते हैं। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? कहा नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम कसीर तादाद में होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत गुस्सा गुस्सा इस सैलाब में बहने वाले खशो खाशाक की मानिंद होगी। तुम्हारी हैसियत सैलाब के ऊपर जो खशो खाशा गर्दो गुबार जो बह करके चलते रहते हैं गलियों कूचों में, नालियों में, उस तरह तुम्हारी हैसियत होगी। कहा वजह क्या होगी? कहा तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा रोग छीन लिया जाएगा और तुम्हारे सीनों के अंदर वहन नाम की एक बीमारी डाल दी जाएगी। साहबा पूछा करते थे क्योंकि वो नेकियों के हरीस थे। आज हमें अमल करना नहीं है, इसलिए हम दीनी सवालात पूछते भी नहीं है, और कोई कभी कभार अगर पूछता भी है तो मौलवी को फंसाने के लिए कि मौलवी को मसला मालूम है या नहीं है, बस इस नियत से, वरना कोई इस नियत से नहीं पूछता कि हमें अमल करना है, हमें अपनी आखिरत सजाने और संवारने के लिए कोशिश करनी है। आज हमारे अंदर एहसास नहीं, लेकिन सहाबा कराम चलते चलाते अमल करने के लिए, नेकियां अपने खाते में जमा करने के लिए, अपने दामन में समेटने के लिए पूछा करते थे, वमल वहनु या रसूलल्लाह, ये वहन नाम की बीमारी क्या है? कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी और फिर तुम मौत को नापसंदीदगी की निगाह से देखोगे। इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, क्योंकि आदमी को पता है ना कि मैं मरूंगा तो अल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारे पास ऐसे अमल है ही नहीं जो अल्लाह को दिखाने लायक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से हद से ज्यादा मोहब्बत करने की वजह से बातिल कौमें तुम्हारी ऊपर टूट पड़ेंगी। वो लोगों टीवी डिबेट्स के अंदर आज देख लो, सारी भड़ास मुसलमानों के ऊपर, सारी भड़ास इस्लाम के ऊपर निकाली जाती है। सारी बातिल कौमें बस इस चीज पर जुटी हुई है किसी तरह इस्लाम का खात्मा हो जाए, लेकिन उन्हें कुरान की आयत की भी खबर होनी चाहिए। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं अल्लाह के इस नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ताला इस नूर को जरूर मुकम्मल करेगा, जरूर गालिब करेगा, अगरचे अल्लाह के बागियों को, अगरचे अल्लाह के तागियों को, अगरचे अल्लाह के दुश्मनों को ये बात बड़ी नागवार गुजरे। मेरे भाइयों, हमें अपने अंदर आखिरत का एहसास पैदा करना चाहिए, आखिरत का डर पैदा करना चाहिए। और चलिए चलते चलाते एक वाकया जिक्र करूं और बात खत्म करूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी रियाया के दरमियान गश्त किया करते थे। ऐसा मिनिस्टर देखा है जो अपने लोगों की खबरगिरी करता हो, देखता हो, पूछता हो, कहीं उसके दौरे खिलाफत में कोई शख्स परेशान हाल तो नहीं, कोई शख्स भूखा प्यासा तो नहीं सो रहा है। खबरगिरी क्या करते थे? एक दिन खबरगिरी करते करते एक मकान की दीवार से जाकर के बैठ गए, थक जाते थे, इतने काम करते थे, अपने मामूलात में दिन भर मशगूल होते थे और रात में रियाया की खबरगिरी करते थे।
थकावट महसूस हुई, एक मकान पे ऐसे ही पीठ रख करके आराम करने की नियत से ठहरे तो नींद गालिब आ गई, सो गए। अचानक उस घर से आवाज आने लगी। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, ए बेटी उठ जा, चलो उठो और दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती क्या तुम्हें खबर नहीं है, हजरत उमर फारूक की तरफ से मुनादी लगाई गई है कि दूध में पानी मिलाकर बेचना ये जुर्म है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। कहा मेरी बेटी इतनी रात हजरत उमर कहाँ रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन तो आराम फरमा रहे होंगे, इतनी रात उमर फारूक को कहाँ मालूम हो रहा, चलो उठो और पानी मिला दो। कहा ठीक है अम्मी जान, उमर फारूक नहीं देख रहे। हाँ हाँ उमर फारूक क्या नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ओ लोगों, अगर ये हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की कसम हमारे अंदर नेकियों का जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर बुराइयों से बचने की अल्लाह ताला हमारे अंदर तरकीबें पैदा करा दे, ये एहसास पैदा हो जाए कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला देख रहा है। आज यही तो नहीं है हमारे अंदर एहसास कि हम जो कुछ अमाल कर रहे हैं अल्लाह उससे बाखबर है। एक एक अमल का हमें क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे ही उनकी तारीफ नहीं होती है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ गए और एक बात को लेकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी के पास दुनिया में उतना ही साजो सामान होना चाहिए जितना एक मुसाफिर के पास होता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद हमने दुनियावी मामलात में क्या किया, दोनों ने सोचा और सोच सोच कर धाड़े मार मार करके रोने लगे। और आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई, ये नहीं कहता कि दुनिया मना है हासिल मत करो, दुनिया हासिल करें, कमाएं खाएं, बैंक बैलेंस सब कुछ बनाएं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि सब कुछ दुनिया ही बना ले आदमी और दुनिया के हुसूल में अपनी आखिरत को फरामोश कर दे। बड़ा बेवकूफ है वो आदमी जो इस दुनिया को सजाने और संवारने के लिए अपनी आखिरत खराब कर दे। भाई ये कितनी अहमकाना बात है कि आदमी एक कतरे के बचाव में पूरे समंदर को ठुकरा दे। यही तो मिसाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हमारे दरमियान खुतबा दिया, माँ समेत मिसलहा कत्तु, ऐसा खुतबा था कि इससे पहले हमने आपसे ऐसा खुतबा नहीं सुना था। आखिरत का क्या एहसास होता है, आपने हमारे दरमियान खुतबा दिया और खुतबा अंदाज़े बयां इस कदर था कि हमने इससे पहले आपसे ऐसा खुतबा नहीं सुना था। आप क्या कह रहे थे खुतबे के अंदर, लव तालमूना मा आलम, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, जो मैं जानता हूँ वो तुम जान लेते, लज़हिक़्तुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। आज हमारा क्या हाल है मेरे भाई, हम इतने हंसते हैं, इतने और हंसी नहीं आती तो बाज लोग कॉमेडी के शौकीन हैं, यूट्यूब से कॉमेडी देख देख करके हंसा करते हैं। ज्यादा हंसना भी दिल को मुर्दा कर देता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम जान लेते तो दुनिया में हंसते कम और रोते ज्यादा। फगत्ता, आगे की हदीस मौजूद है, फगत्ता अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुम खनीन, सहाबा ने अपने अपने सरों पर चादरें डाल ली और वो ज़ारो क़तार रोने लगे, उनके नाक से रोने की आवाजें आने लगी। वो लोगों, जैसे ही प्यारे नबी की बात वो सुनते थे, जैसे ही आखिरत का एहसास उनके अंदर पैदा होता था वो रोने लग जाते थे। आज हमारे अंदर यह एहसास नहीं है। ऐ लोगों, अपने अंदर आखिरत का एहसास पैदा करो, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी अल्लाह के पास जाना है, तुम्हें भी अपने किए हुए एक एक अमल का बदला देना है। अल्लाह की कसम, क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का काम ना आएगा, हर शख्स सिर्फ अपनी
पड़ी होगी। उस दिन के बचाव के लिए हमें कुछ करना है। आज अल्लाह सुनने को तैयार है, उस दिन अल्लाह कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, चुप हो जाओ, बात मत करो। आज कम से कम अल्लाह सुनने को तैयार है। हम अपने गुनाहों की पोटली अपने रब के सामने रख सकते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं और अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह ताला ने तो ऐलान किया है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अपने गुनाहों से नाउम्मीद हो चुके हो और गुनाह करके तुम थक चुके हो, तुम्हारे गुनाह लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा, आसमान की लौ को टच कर जाए, औ बिक़ुराबिल अर्द खताया, या जमीन भरकर भी खता ले आओ, लेकिन मेरी बारगाह में तुम रोवो गिड़गिड़ाओ, मुझसे मग़फ़िरत मांगो, तुम्हारे दिल के अंदर निदामत हो, तो हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ गो के बारे ला हमें सही मानों में मुसलमान बनाए, हमारे दिलों में आखिरत का अल्लाह एहसास पैदा फरमा, आखिरत की फिक्र पैदा फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर खातिमा हो, तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान नदीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।